अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो केस करके अंदर करूंगा। जस्ट स्टॉप इट। Who the hell are you? मैं माया। कौन माया? तुम्हारे होने का एहसास मुझे खुश कर देता है। अपने माँ बाप के जाने का दुख तो सह लिया है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो शायद मैं वो दुख नहीं सह पाऊंगा। नो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी ये दुख नहीं मिलेगा। What the hell? माया बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उसके। हाँ माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भी है। उससे तो आते ही सारा स्टूडियो का काम संभाल लिया। मुझे तो समझो फ्री करके बिठा दिया उसने। बुटीक संभाला है तो घर भी संभाल लेगी यकीनन। मैं अपने अहमर के लिए सोच रही हूँ। बड़ी खूबसूरत बच्ची है, पढ़ी लिखी भी है, और सबसे बड़ी बात मिलनसार है। मुझे उसका नंबर चाहिए। अरे तुम तो वाकई बहुत सीरियस लग रही हो मुझे। मैं वाकई बहुत संजीदा हूँ उसे अपनी बहू बनाने के लिए। अच्छा पहले मैं उससे बात तो कर लूँ ना। देखो हो सकता है कहीं एंगेजमेंट ना हुई हो या बच्ची खुद ही कहीं कमिटेड हो। वाकई तुम्हारी बात भी ठीक है, लड़की खूबसूरत है, रिश्ते तो आते ही होंगे। फिर भी बात करके बता। हाँ हाँ मैं बात करके बताऊंगी तुम्हें। अच्छा चाय तो पी लो, एक्साइटमेंट में चाय पीना भूल गई। अच्छा दादू, फूफू, पापा, दरवाजा खोले। फूफू, दादू, पापा दरवाजा खोले। पापा। क्या मतलब बस ये दो चीजें? आपने ही कहा था ये बनाने को। ओहो शान नहीं है तो क्या खाना नहीं बनेगा इस घर में? अच्छा बुलाओ तूबा को। वो तूबा आ गए। तुम बड़ा हंसती भी आ रही हो, क्या हुआ? खैरियत? रोती तो मैं पहले भी नहीं थी मॉम, आप क्यों मेरे मुस्कुराने पे हैरान हो रही हैं? खाना खाओगी आप ऑर्डर कराओगी? ऑर्डर कर दें। पागल। जिमल ने खा लिया खाना? निकाला नहीं अभी तक। हाँ चलो, क्या हुआ क्या? माय गॉड। जिमल, जिमल उठो चलो। क्या हुआ है? माय गॉड हटो पीछे। माय गॉड कमाल करती हो, भूल गई उसे। आगे बढ़ो, उठाओ इसे ले जाओ कमरे में। वो तो शुक्र है कि शान इस्लामाबाद गया हुआ है, उसे पता चल जाए तो क्या हो। कमरे में ले जाओ और खबरदार जो शान को कुछ पता चला ले जाओ। हद हो गई, भूल ही गई। बस बच्ची थोड़ा सा डर गई है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, अगर जरूरत महसूस हो तो आप इसे दे दीजिएगा। शी विल बी फाइन। ठीक हो जाएगी ना? मॉम, मेरा न्यू ड्रेस खराब कर दिया था, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने गलती से रूम में बंद कर दिया। आई वॉज नॉट प्लानिंग अबाउट इट। सिमल, सिमल उठो, आंखें खोलो। सिमल। दादा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे बचा ले, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो चुप। प्लीज मुझे बचा ले, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके ओके, वो गुस्से में थी ना, क्या हुआ बताओ। उन्होंने मुझे स्टोर बंद कर दिया और वहाँ पे बहुत अंधेरा था। प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। वो गुस्से में थी ना, आपने उनकी ड्रेस खराब कर दिया था। अच्छा बिल्कुल मैं तुम्हें बचाऊंगी, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे, तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी, खास तौर पे पापा को तो बिल्कुल नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे बचा ले। हाँ हाँ ठीक है, बस भूल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओ।
बस मेरी बेटी। हेलो बैठो बैठो प्लीज बैठो। प्लीज बैठिए। नो फॉर्मेलिटी। सैलरी का मैसेज आ गया? जी आई जस्ट गॉट इट। ये कुछ डिजाइन्स हैं, आपका अप्रूवल चाहिए। वाओ ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अरे भाई तुम्हारी डिजाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड है मेरी तरफ से। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिले। अच्छा तो इसके अलावा आगे क्या प्लान्स हैं? प्लान्स बस इस बुटीक को बहुत आगे लेके जाना है। अरे नहीं, मैं बुटीक की बात नहीं कर रही, मैं प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ में क्या? मतलब शादी वादी। हेलो हेलो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस शादी नहीं करनी। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहती? अच्छी भली पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, खूबसूरत हो, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों मैम, मुझे लगता है कि ये शादी वादी मुझे सूट नहीं करती। अजीब सी बात है। चलो, मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा लगा मुझे। हाँ ये भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, इसके कट्स बहुत अच्छे। क्या बात है, सोए नहीं अब तक? परेशान लग रहे हो। सिमल के हवाले से काफी परेशान हूँ। इतना अरसा हो गया, डरी सहमी सी रहती है। तुमसे तो बहुत अटैच्ड है, तुम्हें कुछ नहीं बताया? कई बार पूछा है मैंने, बताते बताते अचानक चुप हो जाती है। और सब जो खौफ होता है ना इसकी आंखों में, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अपने घर में अपनों के साथ रहते हुए कैसा डर, कैसा खौफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमरा के बेबी की वजह से डिस्टर्ब हो? उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज डरा रही हूँ उसे। ओह माय गॉड, शान इस तरह तो ये ज़हनी मरीज बन जाएगी। तुम मानो या ना मानो, देखो सिमल को एक दोस्त जैसी माँ की जरूरत है, जो साये की तरह इसके साथ लगी रहे, जिसके साथ सिमल अपने दुख सुख शेयर करे। बेटा कच्चा ज़हन है, अल्लाह ना करे अगर इस वक्त इसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा है, रिक्वेस्ट है, इस वक्त तुम्हारे लिए और जिमिल के लिए बर वक्त सही फैसला करना बहुत जरूरी है। प्लीज तुम भी सोने की कोशिश करो। हाँ, मेरे बच्चे। ओके, गुड नाइट।
हो सके तो मेरी बात पे गौर जरूर करना। अच्छा Excuse me. Hello? क्या? मैं आ रहा हूँ। I'm sorry, एक इमरजेंसी है, तो प्लीज घर चली जाना। मैं आता हूँ कुछ देर में। मैं बताता हूँ अभी। मुझे जाना है। हाँ? ओए हट जाओ, गड्डी नू किसी ने हाथ ला रहे मुंह भन देना। चलो अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। आ गए शहजादे। और सलाम तो होता रहेगा, कभी किराया भी दे दिया कर। और वो पीछे बूढ़े माँ बाप, उनका कौन ख्याल करेगा? मैं ही करूंगा ख्याल, किराया भी मिल जाएगा। मगर क्यों पाएगा मेरे? मिल जाएगा, बस हर बार मिल जाएगा। क्या हुआ है? मंजी के साथ ही लग गए। डॉक्टर की कहना? वो तो कहता कि इनको बड़े अस्पताल ले जाओ। ये देखो तो सही, आपका पुत्र शज्जी आया है। शज्जी, तो क्यों आया पुत्र? मैंने क्यों तंग किया है? चाहते हैं उनको मान दो। नवी नवी यदि नौकरी लगी है तो इन्हें बुला लेते। मेरी फिक्र छो, अपनी फिक्र करो। यार 60 की हुई, न चल दिए न निकलती है। फिक्र न करें, आपकी सांसें चल पड़ेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं चल रही,
मैं को नहीं चलनी। जेड़े भी पैसे तू भेजने ना, सब मेरी फंसी हुई सास सारा कुछ खा जाती। जे चलनी होती इन्हें नोट न खाती। की लब रहे अब्बा जी हैं? की लब रहे हो? क्यों है? दाढ़ी रख ली, नौकरी करना ही है, ड्रामे च काम करना है। हर वाली कोई नवा ही भेस बट के आ जाता है। जी डॉक्टर ये कह रहा है, दवाइयाँ ली? हाँ दी हैं दवाइयाँ। दवाई पुत्र हुन कोई नहीं काम करती। ताप लस्सी नहीं कट जाती है, फिर चढ़ जाती है। पुत्र वो गली का डॉक्टर कह रहा था कि बिल बहुत बढ़ गया है। कैंसर की दवाई ली? हाँ दी थी पुत्र, इधर से कैंसर की दवाई लाती हूँ, उधर खत्म हो जाती है। और मैं नहीं ठीक होना, तुसी एवं पैसे का उजाड़ा न करो पुत्र। मैनू ज्यादा ठीक करना। मायूसी दी गल्ला ना करया करो। मैं आ गया हूं ना, बड़े अस्पताल लेके जाऊंगा, सबसे अच्छी डॉक्टर के पास। बस फिक्र ना करें आप कोई हैं। अच्छा है, दसो भूख लगी की खाना? नहीं मैं खाना है मम्मी जी, जिनकी पसंद के खाने बनाए, दाल जड़ी उनको पसंद है, सब मिलके बैठ के खाएंगे। मैं देखती हूँ। भाई साहब बुरा ना मनाइए, बात यह है कि जुल्म लोगों ने नहीं किया, जुल्म तो आपने किया अपनी बच्ची के साथ। है ना, ऐसे बगैर छानबीन के थोड़ी कोई अपनी बच्ची किसी के हवाले कर देता है। और फिर बेटियों के लिए तो बहुत मुहतात रहना चाहिए, बहुत केयरफुल। आखिर तो उसने ब्याह के इसी घर में आना है ना। यहाँ क्यों आएगी? मैं वहां जाके रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि अब के ना ये शादी करके तो बस सेटल हो जाऊं। अब की बार
अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। मैं कल से कॉल कर रही हूँ, तुम लोग मेरी उससे बात क्यों नहीं करा रहे? कहाँ है जिमिल? बीबी जी मैंने जिमिल बीबी से बोला है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रही। तुम उसके पास फोन लेके जाओ। जी मैं करवाती हूँ बात। जिमल बेबी, जिमल बेबी। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है? जी बेबी जी, वो मैं तूबा बीबी के लिए कॉफी बना रही थी। तुम्हें तूबा बीबी के लिए लाया गया या जिमिल के लिए? जिमल बेबी, जिमल बेबी। आपकी मम्मा की कॉल है, ले मम्मा की कॉल है, बात करें। जिमिल बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे अच्छा लगता है इसलिए। कैसे हो आप? जिमिल बेटा, मुझे बात नहीं करनी। आप मामा से नाराज हो? प्लीज मामा से बात कर लो। अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हेलो। क्या किया है तुमने जिमिल के साथ? ओ, लगता है गलती से तुमने अपनी बेटी को फोन कर ही लिया था। गलती मुझसे नहीं, गलती तुमसे हुई है। मैं हंसता खेलता छोड़ के गई थी जिमिल को तुम्हारे पास। बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई है। शान, क्या किया है तुमने उसके साथ? और बजाय तुम उसके लिए कुछ करो, तुम अपने कामों में पड़े हुए हो। प्लीज, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें कितनी फिक्र है जिमिल की, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बात छोड़ो, मैं जिमिल की बात कर रही हूँ अभी। मुझे ना सही, तुम्हें तो परवाह है ना उसकी। जाओ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कुछ करो। मैं पहले ही अपॉइंटमेंट उसकी ले चुका हूँ। और जिमिल का किस तरह ख्याल रखना है मुझे तुमसे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद बेहतर जानता हूँ। तुम अपने नए शौहर और औलाद के साथ खुश रहो ना अपनी नई जिंदगी में। यहाँ क्या करना है मैं संभाल लूंगा। शांत, मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो जिमिल की अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के पास, तो उसको लेने आ रहे हो। डॉक्टर मतलब? साइकाइट्रिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट लिया है उसके लिए। क्या? थेरेपी के लिए। साइकाइट्रिस्ट? बेटा क्या हो गया, इतनी छोटी सी बच्ची को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओगे? शान देखो बेटे, इस बात का सिर्फ एक ही। प्लीज, हर चीज का हल शादी नहीं होता। मैं सिर्फ जरा अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। ये जो कुछ हुआ है उसका हो सकता है कुछ स्कार रह गया उसमें। आई जस्ट वांट कि शायद अगर मुझसे खुल के बात नहीं कर सकती, एक थेरेपिस्ट से कर ले। डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ इट गोस। सब ठीक हो जाएगा। जिमी, क्या हुआ है? वो शान जिमिल को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहा है। What? पर
Why? अगर सिमरन ने साइकियाट्रिस्ट को बता दिया तो? I hope कि ऐसी कोई बात ना हो। हाँ, माया आ गई? अच्छा अच्छा, चलो मैं कर लेती हूँ कॉल उसे। ओके। शहनाज, चाय नहीं बनाई भाई, मुझे देर हो गई। शहनाज, अरे ये माया अपना फोन घर भूल गई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माया का वालिद बात कर रहा हूँ। वो फोन घर भूल गई है अपना। चलिए कोई बात नहीं। चले, अच्छा है ना, इस बहाने आपसे भी बात हो गई। मैं तो आपसे बात करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया बहन जी। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है आपकी बेटी। मैं तो कहती हूँ इसी लगन से अपने काम में रही तो बहुत आगे जाएगी। अरे बहन जी, बेटियां जितनी मर्जी आगे चली जाए, आखिर में तो उन्होंने अपना घर ही बसाना होता है ना। बस अब माया के लिए दुआ करें, अल्लाह उसके लिए आसानी कर दे, उसके नसीब अच्छे कर दे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। नसीब तो खैर अल्लाह ताला ने खोलने होते हैं, लेकिन अगर कोई अपना नसीब खुद ही ना खोलना चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं बहन जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, आप तो अपनी बेटी की शादी के मामले में काफी परेशान लगते हैं, जबकि माया तो बिल्कुल ट्रस्टेड नहीं है। वैसे तो मैं अपने वर्कर्स के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी एक दोस्त है, उन्होंने अपने बेटे के लिए माया का रिश्ता कहा था मुझे। मैंने सोचा मैं उससे डिस्कस कर लूं। मैंने बात की तो माया ने साफ जवाब दे दिया मुझे। जाहिर है बहन जी, जो सानिया उसकी जिंदगी में उसके साथ हुआ है, उसके बाद वो मना ही करेगी ना। सानिया? कौन सा सानिया? अब पता नहीं मुनासिब है या नहीं आपके साथ बात करना, पर वो बहन जी हुआ यूं था कि सो सैड। भाई क्या करें, ये दुनिया फ्रॉडियों से भरी पड़ी है। हमें तो खुद एहतियात करनी चाहिए। बस कुछ पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो वास्ता पढ़ने से और बरतने से ही पता चलता है। बस बहन जी, इस वाक़े ने उसे जिंदगी बरतने के काबिल ही नहीं छोड़ा। किस किस को ब्लेम करेंगे बहन जी, परायों को या अपनों को? सबने मिलकर बहन जी उस पे जुल्म किया है, मेरी बेटी पे जुल्म किया है सबने मिलकर। भाई साहब बुरा ना मनाइए, बात यह है कि जुल्म लोगों ने नहीं किया, जुल्म तो आपने किया अपनी बच्ची के साथ। भला ऐसे बगैर छानबीन के थोड़ी कोई अपनी बच्ची किसी के हवाले कर देता है। और फिर बेटियों के लिए तो बहुत मुहतात रहना चाहिए, बहुत केयरफुल। अच्छा फोन रखती हूँ मैं सोची थी किसी वक्त आइए आप चाय पीने के लिए, कॉफी के लिए मेरे पास। अच्छा ये बता, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तूबा। तूबा दिखने में कैसी लगती है? रज के सोनी,
मोटियां मोटियां अखां, गोरी चिट्टी, जैसी बहू तुझे चाहिए। ठहर, तुझे तस्वीर दिखाता हूँ, एक मिनट खलो। दिखा। ये देख, है ना सोनी? हाय हाय मर जावा मैं, कितनी सोनी है, कितनी प्यारी है। माशाल्लाह बोल। माशाल्लाह, बिल्कुल हीरोइन लगती है। अच्छा ये बता, इसको लेके कब आएगा यहाँ? ले, पागल कुत्ते ने मुझे काटा। यहाँ इस कट्टे मिट्टी स्वावर के घर में उसको ले आऊं मैं? क्यों, क्या हुआ है इस घर को? आखिर तो उसने ब्याह के इसी घर में आना है ना। तो कितनी मासूम है, अब यहाँ क्यों आएगी? मैं वहां जाके रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि अब के ना ये शादी करके तो बस सेटल हो जाऊं। अब की बात? और मतलब है कि एक को बार बस ब्याह करके सुकून करा, खुद भी ऐश करूं, तुम लोगों को भी साथ ऐश कराऊं। साफ सी जो बात है। तू घर जवाई बन के रहेगा? तो फिर क्यों है? तो क्या, तुझे शर्म नहीं आएगी? बड़ी पेंडू है वैसे तो, पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर रही है। जब बीवियां अमीर हो ना और कोठियां हो उनके पास, तो फिर शर्म को फेंकना चाहिए टट्टे खूह में। और मैं खुद भी ऐशी करूंगा, तुम लोग भी ऐशी कराऊंगा। और तू क्या चाहती है? सारी जिंदगी मैं दुबई में धक्के खाता रहूं नौकरी की खातिर, और तुम लोग यार रुलते रहो इस क्वार्टर में, निकलना नहीं यहाँ से। ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी औलाद उसकी नजरों से दूर कहीं दूसरे मुल्क में रहे? तो यही चाहेगी ना कि उसकी औलाद उसकी नजरों के सामने उसकी आंखों की ठंडक बन के रहे। अच्छा चल, हमें उससे मिलवाने के लिए ले जाना। हाँ, मिलवाऊंगा ना तुम लोगों को भी, फिक्र ना तू कर। ये ले, बाकी खुद ही कर। और बात सुन, देख कितना टाइम हो गया, डॉक्टर पे जाना है, अपॉइंटमेंट लिए बड़ी मुश्किल से, शहर का बेस्ट डॉक्टर है। और जरा अच्छे कपड़े पहन के जाएं, अब्बा को भी तैयार कर ले, वरना मुझे शर्म आती है। चल तू जा, मैं उसे तैयार करती हूँ। ओए गुत्त भी पुट्ठी सीधी बना गया। आए चल, आए हाय। आज की तारीख में अखबार कौन पढ़ता है? सारा दिन तो आप टीवी पे खबरें देखते रहते हैं, और अब इसको लेके बैठ के पुरानी आदत पड़ी हुई है भाई, क्या करूं। अच्छा भाई, ये लो। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। मेरे शुक्रिया। माया जी बाबा। बेटा अगर मसरूफ नहीं हो तो थोड़ी देर बाप के पास बैठ जाओ। मसरूफियत आपसे अहम थोड़ी ना। बताइए। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सोच रहा था कि तुम दिल से बाप की इज्जत करती हो या बाप होने के नाते मुझे इज्जत देती हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूं बेटा, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, ये फैसले अब तुमने खुद करने शुरू कर दिए। हमें तो जैसे बेदखली कर दिया है तुमने। ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हुआ? क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हैं आप? जो मेरा दिल दुखा है वो तुम्हारी मैम से बात हुई थी आज मेरी, बता रही थी कि अच्छे खासे रिश्ते को ठुकरा दिया तुमने। माया, ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? मम्मी प्लीज बंद कर दे इस बात को, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं वो सब फिर से फेस नहीं कर सकती। जीने का, खुश रहने का दिल चाहने लगा है मेरा। मेरी जिंदगी सही डगर पे अब चलने लगी है। क्यों आप लोग मेरी खुशियों को फिर किसी फ्रॉडिये के, किसी अना के मारे के हाथ करना चाहते हैं? माया बेटा, अगर जिंदगी में कोई
एक तजुर्बा गलत हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे भी सब कुछ गलत ही होगा। हो सकता है इस मर्तबा तुम्हारा नसीब खुल जाए। बाबा, मैं अंदाजों और उम्मीदों से जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती है ना तो इंसान भी टूट जाता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा है। हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं कुछ बनना चाहती हूँ सिवाय बीवी बनने के। प्लीज ये टॉपिक फिर से नहीं। चाय पिए मैंने बड़ी गर्मी में बनाई।